अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सारा गुलजार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बहुत ही झटपट मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल एग ग्रेवी बनाएंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडे उबाल के उनका छिलका अलग कर लेंगे। 6 अंडों के साथ मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। अब हम इस पर हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे अंडों में अच्छा सा फ्लेवर आएगा और इनका कलर भी इन्हेंस हो जाएगा। मसाला लगा के हमने अंडों को फ्राई करना है। मसाला अच्छे से लग गया। अब हम इसको साइड पे करते हैं और थोड़ा सा दही लेंगे और उसमें हम मसाले डाल के मिक्स करेंगे, जिसको लेटर ऑन हमने ग्रेवी में यूज़ करना है। 1 कप मैंने यहाँ पे दही लिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें और 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं। एक क्रीमी स्मूथ कंसिस्टेंसी का दही हमारे पास होगा, जिसको हम ग्रेवी में बाद में यूज़ करेंगे। दही अच्छे से फिट किया है, इसको साइड पे करते हैं और अब हम अंडों को फ्राई करेंगे। एग्स को फ्राई करने के लिए एक पैन में हाफ़ कप हम ऑयल ऐड करेंगे और इसमें 1 बाय 1 सारे अंडे शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही एग्स के ऊपर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स अंडे फ्राई हो गए हैं, फिर हम इनको निकाल लेंगे। आप चाहें तो 1-2 चम्मच तेल डाल के अंडे फ्राई करके बाद में दोबारा से तेल डाल के मसाला बना सकते हैं। मैंने सारा ऑयल एक ही दफ़ा से डाल लिया है। एग्स निकाल के फिर इसी पैन में हम ग्रेवी बना लेंगे। आप देख सकते हैं अंडे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। बस मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। जो लाल मिर्च का पाउडर हमने यूज़ किया है वो बहुत जल्दी जलने लग जाएगा और उससे फिर एक बर्निंग फ्लेवर आएगा। मीडियम फ्लेम पे आपने जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए एग को फ्राई करना है। अब हम इनको निकाल लेते हैं अलग से और इसी पैन में ग्रेवी का मसाला जो है वो बना लेंगे। प्याज मैंने लिए थे 2 दरमियाने साइज़ के, जिनको बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया, वो शामिल कर देंगे। आप इसमें प्याज को पीस के भी डाल सकते हैं या फिर बिल्कुल छोटा छोटा काट के फिर शामिल कर दें। ग्रेवी के लिए हमेशा प्याज और टमाटर को बिल्कुल फाइनली चॉप करके फिर इस्तेमाल किया करें, या फिर आप इनको ब्लेंड करके इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज हल्का सा फ्राई हो गया। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही लहसुन की कच्ची महक चली जाएगी, थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी, बाकी के स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। साथ में 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। जितना आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं मिर्चें एडजस्ट कर ले। 2 तेज़ पत्ते मैंने शामिल किए हैं, ये थोड़े छोटे थे, अगर बड़ा हो तो 1 भी डाल सकते हैं आप। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करूँगी। 3 टमाटर थे जिनको ब्लेंडर में मैंने थोड़े से पानी के साथ पीस लिया है, वो शामिल करके अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को आपने अच्छे से भूनना है, इससे इसकी कच्ची जो स्मेल है वो चली जाएगी और बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर टमाटर कच्चे रह जाते हैं तो फिर ग्रेवी का वो टेस्ट नहीं आता। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे जो हमने ऑलरेडी मसालों के साथ मिक्स करके रखा था। फ्लेम बिल्कुल लो कर दें या फिर आप फ्लेम बंद ही कर दें। दही तेज़ आग पे जब आप डालते हैं तो अक्सर फट जाता है। सारा दही अच्छे से निकाल लेंगे और फ़ौरन से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें और दही फटे ना। दही डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं जितना आपने ग्रेवी का टेक्सचर रखना है। मैं इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि हम ये एग ग्रेवी रोटी के साथ सर्व करेंगे। अगर आपने चावल के साथ बनानी है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि अच्छे से सारे मसाले दही के साथ ब्लेंड हो जाएं। 2-3 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोल के हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया, ऑयल सेपरेट हो गया है और ग्रेवी का टेक्सचर भी बहुत ही क्रीमी और स्मूथ सा है। अब इस पॉइंट पे हमने इसको बस मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करूँगी, 1 चम्मच के करीब। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी और साथ में हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। अंडों में मैं इस तरह से लंबाई में कट लगा के फिर शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो पीसीस करके भी ऐड कर सकते हैं, या जिस साइज़ में आपने अंडे काट के शामिल करने हैं आप डाल के जस्ट 1-2 मिनट के लिए इसको मिक्स करें और ज़बरदस्ती हमारी अंडा ग्रेवी जो है वो तैयार है। आप इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें ऊपर से डाल के ज़बरदस्ती एग ग्रेवी सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।